देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में हमें क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन हम अगले 5 से 7 मिनट में 5-7 क्वेश्चन बनाएंगे, जो बिना पेन कॉपी के हम ऑप्शनल एलिमिनेट करके हम क्वेश्चन को कितना जल्दी बना सकते हैं, वो अप्रोच आप देखिए अगले 5 से 7 मिनट में। देखो मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ क्वेश्चनों को ऑप्शन के थ्रू। देखिए, क्वेश्चन दिया है कि एक दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों का क्रम अगर पलटने से प्राप्त संख्या का योग ओरिजिनल संख्या और उसके अंक पलटने के बाद जो संख्या मिलती है, अगर उन दोनों को जोड़ दे तो उनका योग होता है 99। संख्या के अंकों का अंतर 5 है, तो वह दो अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं देखता हूँ ऑप्शन ए में अंकों का अंतर 5 है, ऑप्शन बी में अंकों का अंतर 5 नहीं है, 7 है, तो ऑप्शन बी मेरी एलिमिनेट होगी। ऑप्शन सी में अंकों का अंतर 5 है और डी में भी है। अगर मैं 88 का अंक पलटू, 88 के अंक 83 का अंक पलटू तो 38 होता है। 38 और 83 का जोड़ 99 नहीं आएगा, तो ऑप्शन मेरी ए बी एलिमिनेट होगी। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन सी लेता हूँ, 16 का अंक पलटता हूँ तो बनते हैं 61, और 61 और 16 का जोड़ आता है 77, तो ऑप्शन मेरी सी बी एलिमिनेट होगी। ऑप्शन बची मेरे पास डी, यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 72 बन जाएगा अंक पलटने के बाद किसका, 27 के जो अंक पलटे के तो नई संख्या बनेगी 72, 72 27 का जोड़ आ जाएगा 99। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्या में अनुपात 5:8 का है। पहली संख्या में 40 की वृद्धि, दूसरी में 15% की कमी, तो नया अनुपात ज्ञात कीजिए। बस आपको क्या करना, क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं करना, अनुपात को अपनी साइड से 50 और 80 बना लीजिए जीरो लगा के। 50 का 40% कितना होगा, मेरा 20 होगा जी। 50 गुना 40 बटे 100 करूंगा तो 20 मेरा आ जाएगा। 20 की बढ़ोतरी होती है अगर 50 में, अगर मैं 40% लेता हूँ तो 50 में अगर मैं 20 जोड़ू, अब आप ऑप्शन में देखो 50 में अगर मैं 20 जोड़ू तो 70 होगा। 70 को ऑप्शन में जो बी में दे रखी 23 वह संख्या भी नहीं भाग करेगी, न ही 37 भाग करेगी 70 को, और न ही डी वाली संख्या भाग करेगी 12 70 को। तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, एक संख्या के 7 गुने में से 14 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या के 5 गुने में 6 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैं ऑप्शन एलिमिनेट करता हूँ। ऑप्शन से देखे, पहले ऑप्शन मेरे पास 5 की, 5 का 7 गुना 5 सते 35 में से मैं घटाऊंगा 14, 35 में 14 घटाऊंगा 21 बचेगा। अगर मैं 5 में 5 की गुना करूंगा 25 और 25 में 6 जोड़ूंगा तो 31 हो जाएगा। 31 21 बराबर नहीं होगा, तो मेरा ऑप्शन ए नहीं होगी आंसर। अगर मैं 20 लेता हूँ ऑप्शन, तो 20 सत्ते मेरा कितना हो जाएगा, 140। 140 में से मैं घटाऊंगा 14 तो 126। अब मैं 20 का 5 गुना करूंगा तो 100 और 100 में जोड़ूंगा 6 तो 106, और 126 बराबर नहीं होगे, तो ऑप्शन मेरी बी भी कट जाएगी। 15 लेता हूँ, 15 सत्ते 105। 105 में से अगर मैं घटाता हूँ कितना, 14। 15 सत्ते 105, 105 में से 14 घटाने के बाद मेरे पास 91 बचेगा। अगर मैं 15 गुना करता हूँ 5 में, 15 छिक्का 15 सॉरी 15 5 75, 75 में 6 जोड़ूंगा 81, 81 और 91 बराबर नहीं होगे, तो ऑप्शन मेरी सी भी कैंसिल। तो राइट आंसर मेरा डी हो जाएगा। देखिए कैसे, 10 की गुना करेंगे 7 में 70, 70 में से 14 घटाऊंगा तो 56 बचेगा। अगर मैं 5 गुना करूंगा 10 का तो 50 हो जाएगा, 50 में 6 जोड़ूंगा 56 हो जाएगा, तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन मेरा। क्वेश्चन अगला, किसी त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात 4 3 5 है, तो कोणों को ज्ञात कीजिए। अगर आप एक बार ऑप्शन पर नजर डाल ले, ऑप्शन पर नजर डाल लगे तो 4 से कटने वाले ऑप्शन सारी दे रखी मेरी, 20 भी, 60 भी, 20 भी, 40 भी। अगर 3 पे ऑप्शन पे मैं डाल लू, 3 वाली बीच वाली से अगर मैं डालता हूँ दूसरा मान, 3 से 50 नहीं कटेगा, तो मेरी ऑप्शन ए तो एलिमिनेट होगी। अब देखिए 3 से बड़ा मान है 4 का, तो यहाँ पे 3 4 में अगर मैं देखता हूँ, फिर 5 में भी देखता हूँ तो 5 में कट जाता है। तो मैं अब यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अगर अगली ऑप्शन मेरी एलिमिनेट नहीं हो रही, अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता तीनों
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 को जब मैं भाग करूंगा किससे, 7, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 से भाग करूंगा 180 को तो मेरे पास आ जाएगा 15, 15 गुना करूंगा मैं अनुपात में तो 15 चौका 60, 60 वाली ऑप्शन मेरी बी में दी है, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, तीन संख्या x y z, x से बड़ा y, y से बड़ा z है, वो एक दूसरे से सहभाज्य है, यानी को प्राइम है, जिनका महत्तम HCF एक होता है, वे संख्या को प्राइम होते हैं आपस में। इस प्रकार है कि पहली दो संख्या गुणनफल 143, अंतिम दो का गुणनफल 195, तो तीनों संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। अब मुझे यहां से ही पता लग जाएगा सवाल, देखो 143 जो गुणनफल आएगा वो किसका आएगा, वो आता है जी, आपको पता है 11 गुना 13 का, 11 गुना 13 का, तो 11 गुना 13 बराबर 143 हो जाएगा। अब मैं अगली संख्या का देखो 195 किसका होगा, तो मैं 195 को 13 तक भाग कर लूंगा, 13 कम 13 बच गया आपके पास क्या, 6 और 13 पंजे 65, तो अगली मेरी जो संख्या होगी वो होगी जी 15। तो कहने का मीन्स ये होगा कि वे जो संख्याएं है अपने आप में वे 11 और 13 गुना करेंगे तो 143 हो जाएगा गुणनफल, और 13 15 गुना करेंगे तो उनका गुणनफल 195 हो जाएगा। तो मुझे बताना था उनका केवल योगफल, तो 11 13, 11 13 24, 24 और 15 हो जाएगा 39, 39 के लिए मेरे पास ऑप्शन सी हो जाएगी।